नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य समन्वय कक्षा 5 पाठ 7 मोहन का दुख। जैसा कि हमारे सामने है पाठ 7 मोहन का दुख, और यह एक कहानी है। और इस कहानी के अंदर मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, मोहन, मोहन की बा और मोहन का मित्र उका। और इस कहानी का पहला दृश्य हम पहले वाले वीडियो में कुछ भाग पढ़ा है और अब हम आगे का पढ़ेंगे। हमने कहानी के पहले दृश्य में जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें हमने पढ़ा था कि मोहन अपनी बा के साथ मंदिर जाता है और मंदिर बा पूजा करने के लिए जाती है, और पूजा करने के लिए जो पूजा सामग्री है वो थाली के अंदर लेकर के मोहन को देती है। और मोहन पूजा की थाली लेकर के बा के साथ मंदिर जाता है, लेकिन वो बाहर मंदिर के बाहर ही रुक जाता है। और बा जब उसे कहती है कि अंदर चलो पूजा करने के लिए, तो इस पूजा को लेकर के मोहन और बा के बीच में कुछ वार्तालाप होता है। और उस वार्तालाप में मोहन कहता है कि पूजा के लिए पूजा की थाली की पूजा की सामग्री की क्या आवश्यकता है, पूजा तो मन से करनी चाहिए। और इसके तर्क वितर्क दोनों बा और मोहन के बीच चलता है, और बा उसे समझाती है कि तू अंदर चल और पूजा कर, और कहती है कि पूजा की थाली की आवश्यकता इसलिए है कि हमें सिर्फ लेने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, हमें देने का अधिकार भी होना चाहिए। और इस प्रकार से हमने ये वीडियो यहीं तक बनाया था। अब हम इस वीडियो के अंदर उस कहानी के शेष भाग की ओर बढ़ेंगे, तो आपको ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। मोहन और बा के बीच में ये जो वार्तालाप हो रहा है, अब कहानी के पहले दृश्य का जो शेष भाग है हम वो पढ़ रहे हैं। मोहन अपनी बा से कह रहा है, मन से भी तो पूजा होती है, तुम ही तो कहती हो पूजा में मन नहीं लगता, मन से पूजा कर। और मोहन कहता है कि मैं तो मन से ही पूजा करता हूँ, मेरे पास पूजा की थाली थोड़े ही होती थी। यानी कि मोहन अपनी बात से कह रहा है कि मेरे पास पूजा की कोई थाली नहीं होती थी और मैं तो मन से ही पूजा करता हूँ। बात तुम ही बताओ, पाठशाला में मास्टर जी देख लेते हैं कि मन लगाकर काम किया है या नहीं। बिना मन लगाए पढ़ाई तो होती ही नहीं, फिर पूजा कैसे होगी। अब मोहन ने बा को बहुत ही अच्छा तर्क देते हुए कहा कि जिस प्रकार से यदि कोई विद्यार्थी मन लगा करके नहीं पढ़ता है तो उसके अध्यापक को, उसके टीचर को ये पता चल ही जाता है कि वो मन से नहीं पढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से भगवान की पूजा भी पूजा सामग्री से नहीं, मन से पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मन से वो पूजा नहीं करेगा तो भगवान को पता चल ही जाएगा, ईश्वर को पता चल ही जाएगा कि वो मन से पूजा नहीं कर रहा है। अर्थात पूजा मन से ही करनी चाहिए। भगवान जी भी तो देख लेते होंगे ना, पेड़ का फूल तो चढ़ा दिया, मन का फूल भूल गए। मोहन बा को कह रहा है कि भगवान भी देखते हैं और सोचते होंगे कि इसने पेड़ से फूल तोड़ा और मुझे चढ़ा दिया, लेकिन जो मन का फूल है उसे तो वो भूल ही गया है। घी का दिया तो जला दिया, लेकिन मन का दिया नहीं जला। अंधेरे में वो कैसे मन के भीतर झांकेंगे, कैसे हमारी बेचैनी देखेंगे। जब तक हम मन से पूजा नहीं करेंगे तब तक भगवान हमारा भला नहीं करेंगे। बा मंत्र पढ़ने लगती है, मौन ठिठक कर रुक जाता है।
ये सब बात जब मोहन बा को बता रहा है तो बा मंत्र पढ़ने लग जाती है और मोहन जो है वो ठिठक करके रुक जाता है फिर बोलता बोलता। अब जब मोहन रुक जाता है तो बा कह रही है, अब रुक क्यों गया रे, चलकर अंदर दर्शन कर, बहुत बड़बोला हो गया है। जब मोहन बा को तर्क दे रहा था तो बा उसे कहती है, अब रुक क्यों गया, अंदर चल मंदिर के अंदर और दर्शन कर ले भगवान के। तो बहुत बड़बोल गया था, बहुत बोलने लग गया है। मोहन कह रहा है, मैं नहीं चल रहा, तुम हो आओ, मैं तब तक यही खड़ा हूँ। मोहन अंदर जाने के लिए मना कर देता है बा को और कहता है कि आप अंदर जाइए, पूजा करके आइए, मैं यहीं आपका इंतज़ार करूँगा। बा रुआसी आवाज़ में, एक दुख भरी आवाज़ में कहती है, मैं ये समझ लूँ तूने बा की बात न मानने की कसम खा ली है या उठा ली है। अब बा मोहन को कह रही है एकदम दुख भरी आवाज़ में कि क्या मैं यही समझ लूँ कि तूने ये कसम खा रखी है कि बा की बात मैं कभी नहीं मानूंगा। मोहन वापस जवाब दे रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कहोगे तो मैं चलूँगा, पर सच कहूँ तो मेरा मन नहीं करता। यहाँ आसपास जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। नहीं बा, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि भगवान यहाँ रह ही नहीं सकते। अब मोहन बा को कह रहा है, यदि आप कहोगे तो मैं चलूँगा, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं लगता। क्यों? उसका कारण बताया कि यहाँ पर तो चारों तरफ कचरा ही कचरा है, कचरों का ढेर लगा हुआ है और इतनी गंदगी में भगवान यहाँ कैसे रह सकते हैं, अर्थात इतनी गंदगी में भगवान यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब बा कह रहे, बस एकदम चुप, रोज़ाना तो यही बेतुकी और बेसिर पैर की बातें सोच सोच कर रखता है, मेरे बस की नहीं है। जब मोहन बा को कहता है कि यहाँ पर बहुत गंदगी है, कचरों का ढेर लगा है और ऐसे गंदगी में भगवान यहाँ नहीं रह सकते, तो बा कहती है, तू एकदम चुप हो जा, तू तो हमेशा बेतुकी यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं हो, निरर्थक बातें करता है, जिसके कोई पैर नहीं हो, अर्थात ऐसी बातें जिसका कोई मूल्य नहीं है, बिना मतलब की बातें हो, ऐसी बातें तू सोच सोच करके अपने पास रखता है और फिर मुझे सोच करके वो बात मेरे सामने रख देता है। मेरे बस की ही नहीं है तेरे साथ जख मारना, यानी कि मैं आपसे इस तरीके की चर्चा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपके पास तो क्या है, बिना पैर की बातें हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, बेतुकी बातें हैं। कौन बेकार बहस में पड़े और इस प्रकार से आपसे कौन बेकार की बहस करेगा, अर्थात कोई भी आपसे बहस करना नहीं चाहेगा। अब हम चल रहे हैं हमारी कहानी का दूसरा दृश्य। उका और मोहन मंच पर बैठे हैं। अब दूसरे दृश्य के अंदर मंच के ऊपर उका और मोहन दोनों मित्र हैं और दोनों बैठे हैं। अब उका मोहन को कुछ कह रहा है, मोहन बाबू, बा बहुत अच्छी है। मोहन बाबू, बा जो है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर उका जो है मोहन का मित्र है और उका मोहन को कह रहा है मोहन की बा के लिए कि वो बहुत ही अच्छी है, वे तुम्हें बहुत प्यार करती है और वो बहुत अच्छी हैं। और वो अब उका जो है वो मोहन को उसकी बा की तारीफ़ करते हुए बता रहा है कि वो बहुत ही अच्छी हैं और वो आपको बहुत प्यार करती हैं, अर्थात मोहन के लिए उका कह रहा है कि आपकी बा है, आपकी जो माँ है, वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो बहुत अच्छी है, तुम उनसे बहस क्यों करते हो, और वो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आप बहस करते हो उनसे, बेकार की बातें करते हो, तो वो ऐसा क्यों करते हो? उका ऐसा प्रश्न कर रहा है मोहन से। उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? अब जो बात कहती है वो बात आप मान क्यों नहीं लेते हो? अर्थात जो बात कहती है वो आपको मान लेना चाहिए, आपको उनसे बेकार की बहस नहीं करनी चाहिए। बात जो भी कहती हैं आपको मान लेना चाहिए। उका मोहन को ऐसा समझा रहा है और यहाँ पर जो उका है वो मोहन का मित्र है और दोनों ही मित्र मोहन और उका बैठे हैं मंच पर और दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उका
अपने मित्र मोहन को समझा रहा है कि उसको अपनी बा की बात मान लेनी चाहिए, उसे बहस नहीं करनी चाहिए। यह बात अच्छी नहीं है कि वो अपनी बा से बहस करे। इस प्रकार से उका मोहन को समझाने का प्रयास कर रहा है। अब इस कहानी का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।